बीमारी को समझने के लिए आज थोड़ा सा हम ब्रेन केमिस्ट्री को समझ लेते हैं कि दिमाग के अंदर ऐसा क्या है जो एक व्यक्ति को जो नॉर्मल था उसको नशे की डिपेंडेंसी में लेकर जाता है और उसको बार बार नशा करने की ज़रूरत महसूस होती है, जबकि उसके बहुत सारे नुकसान होती है फिर भी वो उस चीज़ को करना चाहता है। इसके वजह तीन चीज़ें समझना, एक तो गाबा गैमा एमिनो बारबिटूरिक एसिड, दूसरा है D3 रिसेप्टर और तीसरा है डोपामाइन। इन तीनों का हम नॉर्मल भाषा में उसको बोल सकते हैं केमिकल लोचा। ये होता क्यों है, इसका एक कारण ये है कि बार बार रिपीटेडली नशे का सब्सटेंस लेने से, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये हर किसी के साथ हो ज़रूरी नहीं है। जब 100 लोग नशा शुरू करते हैं तो उसमें 8 से 10 लोगों के अंदर ये बदलाव जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है और इसको बीमारी कहा जाता है। गाबा ये वो केमिकल होता है दिमाग में जो आपका ब्रेक सिस्टम होता है, जिसकी वजह से आपका जो सोचना और फिर रिएक्ट करना, सोचना और रिस्पॉन्ड करना, ये काम करता है। ये ब्रेक आपको विवेक की तरह काम करता है, विवेकपूर्ण तरीके से आप डिसीजन ले पाते हो। डोपामाइन जो रहता है वो फील गुड दिलाता है, रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट होती है। डोपामाइन से आपको अच्छा फील होता है, महसूस होता है। रिवार्ड सिस्टम का काम डोपामाइन का है। जो अच्छा फीलिंग अंदर जो आता है वो डोपामाइन की वजह से आता है। डोपामाइन बाइंड होता है D3 के साथ में। बार बार रिपीटेडली नशा करने के बाद जब एडिक्शन की तरफ आदमी चला जाता है तब उस समय D3 की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। साथ साथ नई न्यूरल पैटर्न्स बन जाते हैं, नशे की तरफ जाने के अलग अलग मेमोरीज बन जाती हैं। जब इस बीमारी में आदमी पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है, घुस जाता है पूरी तरह से, या कहते हैं डिपेंडेंसी में चला जाता है, उस समय कहीं ना कहीं D3 की संख्या इतनी बढ़ जाती है और वो गाबा को परेशान करती है, गाबा को फेल करती है। आप सोचते तो कि मेरे को एक ही क्वार्टर पीना, लेकिन पीने के बाद आपके 2-3 कब हो जाते पता नहीं चलता। आपको जो करना नहीं है या जो बोलना नहीं है वो चीज़ आपको विवेक बताता है, लेकिन विवेक जो है वो समय सो रहा है। विवेक आपका काम नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर D3 की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं ना कहीं आप केयरलेस हो जाते हो। बाद में पश्चाताप ज़रूर होता है कि ये नहीं बोलना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय वो चीज़ें, खर्चा मुझे इतना नहीं करना चाहिए था, इसको उधार पैसे नहीं देना चाहिए था, ये फैसला मुझे नहीं करना चाहिए था, ये कर्जा मुझे नहीं लेना चाहिए या कर्जा नहीं देना चाहिए था। लेकिन ये सब फैसले, ब्रेक सिस्टम कमज़ोर या ख़त्म हो जाती, इसकी वजह से ये सिस्टम, ये चीज़ होती है। दूसरे दिन नशा जब उतरता है उस समय जो D3 है वो फिर से नशा डिमांड करता है ताकि डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाए और वो नॉर्मल फील करे। और नॉर्मल तो वो फील करता है जब नशा हम कर लेते हैं और डोपामाइन की लेवल फिर से, डोपामाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आता है तब D3 संतुष्ट होता है। D3 संतुष्ट तो हुआ लेकिन उसने गाबा को फेल कर दिया। रिपीटेड नशा अगर आदमी करता है तो कहीं ना कहीं उसका जो D3 है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है D3 रिसेप्टर। उसकी वजह से आदमी रुक नहीं पाता, चाहे तो भी नहीं रुक पाता। उसकी वजह से उसके भयंकर नुकसान होते हैं। D3 को आपको कंट्रोल में करने के लिए, D3 की संख्या जो बढ़ी हुई संख्या उसको फिर से नॉर्मल करने के लिए कम से कम लगते 30 से 90 दिन। अगली केस में लगते हैं 6 महीने से लेकर 8 महीने तक। कुछ केस में लगते हैं 12 से 14 महीने तक। इन एक्सट्रीम केस लगते हैं 2 साल तक। तब कहाँ जाके संख्या नॉर्मल तक जाती है। ये प्रोसेस बड़ा धीमा होता है। नशा मुक्ति केंद्र में जब मरीज आता है तब उसकी संख्या जो है D3 की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इस समय उसको कम से कम 90 दिन को एडमिट करने का सलाह दी जाता है। 90 दिन, 6 महीना, 8 महीना। लेकिन जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं 14 महीने भी लगाते हैं। 2 साल भी एडमिशन रखना पड़ेगा उसको, अगर उसका नशा जो है वो कोकेन जैसा है, बहुत ज़्यादा भयंकर जो नशे करते हैं उनमें ये चीज़ देखी जाती है। 2 साल का कम से कम एब्स्टिनेंस होना ज़रूरी है। तब कहाँ जाके D3 तो नॉर्मल हुआ, टोटल कंप्लीट एब्स्टिनेंस। ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप करते जाओ, बीच बीच में नहीं, बिल्कुल बंद मतलब बंद। अगर बीच में किया तो फिर से D3 एक्टिवेट हो जाता है। D3 बहुत फास्ट ग्रोन अप करता है और आपका ब्रेक सिस्टम फिर से फेल कर देता है। D3 इनएक्टिव, या इनएक्टिव तो नहीं कह सकते, वो नॉर्मल होने के बाद में ही आप नशे की तरफ जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। चांसेस क्यों बोला है? क्योंकि आपने केमिस्ट्री तो ठीक करी लेकिन मेमोरी कहाँ ठीक हुई है। जो नशे के जो ट्रिगर्स है वो अभी भी आपके मेमोरी में है। इसका खतरा लाइफ टाइम बना रहेगा कि आपको कोई ट्रिगर अगर हिट करता है, आप उस ट्रिगर के ऊपर एक्शन ले लेते हो, तो एक्शन लेने के बाद में आपका D3 बढ़ना है और गाबा को फेल करना है और नुकसान होना ही है।
यही एक वजह होती है कि आदमी एब्सटेंस में रहता है 90 दिन, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, और जब वो नशा करता है तो उसका ब्रेक सिस्टम फेल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर D3 एक केमिस्ट्री है और मेमोरी एक अलग बात होती है। मेमोरी जो न्यूरल पैटर्न्स जो बने हुए रहते हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर मेमोरी के रूप में वहीं बैठे हैं। और जब भी हम कोई चीज़ जहाँ पर हम पीपल, प्लेसेस और सिचुएशंस जहाँ पर हम नशा करते थे, जिन लोगों के साथ में करते थे, वो जब स्थिति आती है तो अंदर नशा करने की इच्छा पैदा हो सकती है। और अगर इच्छा को एक्शन में बदल देंगे तो फिर से वही चीज़ जो आपका नशा मुक्ति के अंदर में एडमिशन कर रहे थे उस समय जो चीज़ थी वैसी D3 की संख्या तुरंत फास्ट बढ़ेगी और आप रुकना चाहो तो भी नहीं रुक सकते। तो एक खतरा समझो, या ब्रेन केमिस्ट्री को समझने के लिए ये शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की या समझने की कोशिश की कि भाई D3, गाबा और डोपामाइन ये जो केमिकल लोचा है वो क्या है एक्चुअली में। हम सोचते हैं कि 6 महीने, साल भर नशे से दूर रहे, 2 साल नशे से दूर रहे तो बीमारी ठीक नहीं होती। न्यूरल पैटर्न्स पीछे बने हुए हैं, आपकी मेमोरी में अभी भी नशा है। तो खतरा आपके पास में विचार आ सकता है, लेकिन विचार को एक्शन में अगर बदलेंगे तो फिर से आपकी बीमारी सक्रिय हो जाएगी, फिर से एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी और फिर से आप